पृथ्वी पे हर चीज रेवोल्यूशनाइज होती है। पहले के हथियार आज के न्यूक्लियर वेपन बन चुके हैं, उसी तरह कंप्यूटर्स में भी बहुत रेवोल्यूशन आया है। पहले जिस काम को करने के लिए कमरे जितने बड़े कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती थी, अब वही काम हमारे छोटे स्मार्टफोन कर देते हैं, जो कि हम अपनी पॉकेट्स में लेके घूमते हैं। और इसी रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स को समझने के लिए हमें पहले हमारे स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स को समझना जरूरी है। तो हमारे स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स की बेसिक यूनिट होती है बिट्स। बिट्स में दी गई इंफॉर्मेशन 0 या 1 की फॉर्म में होती है, और जो डिवाइस यहाँ यूज होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिस्टर, जो या तो इंफॉर्मेशन को अलाउ करता है या फिर ब्लॉक करता है। छोटी छोटी बिट्स को मिला करके ही एक बड़ी इंफॉर्मेशन बनती है। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे तुम कोई भी मूवी डाउनलोड करते हो तो वो जीबी में होती है, तो उस जीबी के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे बिट्स समाये होते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पर आके रुकती नहीं है, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स बहुत छोटे होते जा रहे हैं। ट्रांजिस्टर्स जो इस टाइम पे हमारे मोबाइल फोन्स में यूज होते हैं वो करीबन 14 नैनोमीटर्स के होते हैं, यानी कि एक रेड ब्लड सेल से 500 गुना छोटे। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में क्या है ना कि फिजिक्स बड़ी अलग तरीके से वर्क करती है, और इसी वजह से वहाँ हमारे कंप्यूटर्स सेंस बनाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स, जो कि हमको इंफॉर्मेशन का एक्सेस करने देंगे, वो भी एटॉमिक लेवल पे। जहाँ एक तरफ हमारे कंप्यूटर्स की यूनिट बिट्स थी, वहीं दूसरी तरफ क्वांटम कंप्यूटर्स की बेसिक यूनिट क्यूबिट्स हो जाती है। क्यूबिट्स में जो भी इंफॉर्मेशन लाई करती है वो 0 और 1 की सुपर पोजिशन में लाई कर सकती है। इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जैसे कि मानो तुमने एक कॉइन लिया, अब उसका टॉस किया तो या तो तुमको हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। तो ये हो जाते हैं हमारे बेसिक कंप्यूटर्स, जिसमें तुम्हें या तो 0 मिलता है या 1। लेकिन इसी की जगह अगर अब तुम उस कॉइन को रोटेट कर देते हो और वो घूमने लगता है, तो वो क्या है, वो ना ही 1 है और ना ही 0 है, या फिर 0 और 1 साथ में है, तो उसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन। साइंस की लैंग्वेज में एक ही टाइम पे अलग अलग रिजल्ट मिलने को सुपरपोजिशन कहते हैं। अब मैं बताता हूँ कि सुपरपोजिशन से होने में क्या फायदा है। एक क्यूबिट के अंदर तो इंफॉर्मेशन 0 और 1 की फॉर्म में ही रहेगी, लेकिन जब हम 2 क्यूबिट्स को साथ ले आते हैं तो पॉसिबिलिटीज टोटल मिलाकर 4 हो जाती हैं, और जब हम 3 क्यूबिट्स को साथ ले आते हैं तो पॉसिबिलिटीज बढ़ करके 8 हो जाती हैं, और इसी तरह 16, 32 करके बढ़ती जाती हैं। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि एक्सपोनेंशियली यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं, जिससे कि कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है क्वांटम कंप्यूटर्स में। लेकिन 1 मिनट के लिए तुम्हें ब्रेक देता हूँ। केवल क्यूबिट्स ही नहीं है जो क्वांटम कंप्यूटर्स को अलग बनाती है। क्वांटम कंप्यूटर्स में एक और चीज़ आ जाती है जिसे हम कहते हैं एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट का मतलब होता है किसी भी 2 चीज़ों का आपस में जुड़ा होना, यानी कि क्वांटम कंप्यूटर में 2 क्यूबिट्स एक इनविजिबल रोप से जुड़े होते हैं, यानी कि 2 क्यूबिट्स के बीच एक इनविजिबल रिलेशन होता है, मैथमेटिकल रिलेशन। का रिजल्ट ये आता है कि अगर हम एक को रोकेंगे तो दूसरा भी अपने आप रुक जाएगा। लेकिन क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत ही छोटे लेवल पे बनने वाले हैं, तो इस वजह से उनके अंदर कोई भी बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, जिस वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स को लो टेम्परेचर में बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अंदर के एटॉमिक लेवल ऑब्जेक्ट्स को रूम टेम्परेचर की थर्मल एनर्जी से डिस्टर्ब कर सकता है। ओके, तो ये तो बात हो गई क्वांटम कंप्यूटर्स की कि इनमें अलग क्या है, मगर इनका यूज़ क्या है, किस तरह से ये रिवोल्यूशनाइज करेंगे। भी के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स का मेन यूज सिक्योरिटी के लिए देखा जा रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स की को हैक करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसी के साथ हम इसे मेडिकल फील्ड में भी यूज कर सकते हैं टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स, और ये चीज सच में बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन ला सकती है, जिससे हम अलग अलग तरीके की दवाइयां बना सकते हैं। इसी के साथ ह्यूमंस स्पेस को भी रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, और हमें क्या पता कि हमें किस जगह क्वांटम कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ जाए जहां हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करना होगा। वैसे भी किसी भी चीज के यूजेस उसके इन्वेंशन के बाद ज्यादा पता चलते हैं। अभी जो हमारा मेन प्रॉब्लम है वो है इनकी इन्वेंशंस, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म और मटेरियल लगेगा, जो कि अभी तक हमारे पास नहीं है। मगर क्वांटम कंप्यूटर्स ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आने में,
इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्वांटम कंप्यूटर्स में अपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करी है, जैसे गूगल, IMB, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल एटसेट्रा। तो हमारी तरफ से इतना ही। आप अपना प्यार और आभार लाइक और शेयर करके जता सकते हैं। धन्यवाद।